अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी के ऊपर। कैसे हम बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटीज़ को मार्क आउट कर सकते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। अगर हम स्टार्ट करें कि लिक्विडेशन और कह लें आपके लिक्विडिटी इज़ बेसिकली, लिक्विडिटी का मतलब होता है आसान अल्फाजों के अंदर अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। और जहाँ जितनी ज़्यादा होगी उतना वहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा, और जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे आप प्राइस को या चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जहाँ पे आप एक तरीके से एग्जांपल हम इस चीज़ की इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ बिक रही है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है कि हर बंदा आके लेके जाएगा वो चीज़। हर बंदे की नीड है या वो हर बंदे को चाहिए बेसिकली। तो जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यानी कि जहाँ पे अमाउंट किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है, पैसे की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर पैसे की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन होती है, मतलब मूव्स ऊपर नीचे की आपको मिलती हैं। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि इनको हम चार्ट्स पे किस तरीके से मार्क करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और हम इनको किस किन रीजंस की वजह से मार्क करते हैं। बेसिकली हर हाई और लो के ऊपर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस, टिक प्रॉफिट्स और एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो रही है, लेट्स से यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, रिवर्स इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स थे। उन सेलर्स के जो स्टॉप लॉस थे वो इन हाइस के ऊपर थे, ठीक है। लेट्स से इक्वलाइज बने में, तो जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे उन सबके स्टॉप लॉस इन हाइस के ऊपर है, विच मीन्स के मार्केट में इन हाइस के ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, जो कि हम ट्रेडिंग वाली फॉर्म या आईसीटी फॉर्म में तो कहते हैं लिक्विडिटी। अब हर स्विंग हाई और स्विंग लो जो है, हर स्विंग हाई स्विंग लो पे पैसा होता है, लेकिन हमें कुछ मेजर स्विंग हाई और स्विंग लोस के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमें कौन से हाईस एंड लोस के ऊपर फोकस करना है। फिलहाल अभी के लिए हमें बस ये समझना है कि किस तरीके से बाय साइड होती है। बाय साइड का मतलब कि मार्केट बाय की डायरेक्शन में जा रही है और अपनी लिक्विडिटी स्वीप करने लगी है या करने वाली है। जो भी बाय साइड में उसकी लिक्विडिटी होगी, मीन्स कि बाय साइड पे जो भी उसका स्विंग हाई होगा, सही है। अब अगर हम यहाँ पे ये हाई मार्क कर लें, ठीक है, अपना यहाँ से हमने ये दो हाईस मार्क कर लिए और देन हमने यहाँ से लोस मार्क कर लिया। अच्छा, अब ये है बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये आ गई हमारी बाय साइड, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है हमारे पास वो है सेल साइड। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के जितने भी जोन्स होंगे या लाइंस, स्विंग हाइस होंगे, उनको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और जितने भी नीचे वाले हैं इनको हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, सही है। अब इसका हम एक आसान अल्फाज देखते हैं, लिक्विड, ठीक है। या इसको हम कह लेते हैं कि एक रेस्टिंग स्टॉप्स पड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप्स रेस्ट करते हैं, यहाँ पे टीपीस होंगे, यहाँ पे एसएल्स होंगे। जिन्होंने भी सेल करा हुआ है उनके एसएल्स मेजोरिटी लोग यहाँ पर होंगे, और जिन्होंने भी बाय करा हुआ है उनके मेजोरिटी टीपीस यहाँ पर होंगे, क्योंकि हम जो हमारे टीपीस होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हाइस के ऊपर ही होते हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई स्विंग हाई के ऊपर होते हैं, और हमारे स्टॉप लॉस भी किसी ना किसी स्विंग लो के नीचे ही होते हैं मेजोरिटी, अगर हम देखें तो, ठीक है। अब हमें हर हाई और हर लो को मार्क करके नहीं बैठना है कि हर हाई और हर लो से मार्केट रिवर्स हो सकती है। मार्केट वहां से रिवर्स होगी कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब हमें वो वॉल्यूम किस तरीके से अंदाज, एक परसेंटेज कह दूँ मैं तुम लोगों को, 60% ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है, 40% ऑफ द टाइम नहीं करेगी। तो क्योंकि ये 60% ऑफ द टाइम कर रही है, तो ये कुछ लिक्विडिटी के एरियाज जोन्स बाकी वालों से बेहतर हैं, तो हम फोकस इनके ऊपर करेंगे। मार्क करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सब एक के बाद एक ये चीज़ें लिख लेना अपने पास भी। सेशन के हाई एंड लो, सही है, बहुत मैटर करते हैं। हर सेशन का हाई और लो मार्क करके रखा करो, या तो कोई इंडिकेटर लगा लिया करो, जैसे कि लुक सेल का एक इंडिकेटर है, सेशंस के हाईस एंड लोस मिल जाते हैं। अच्छा, 1 आवर, 4 आवर हाईस एंड लोस मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ के हाईस एंड लोस मैटर करते हैं, सही है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें कुछ। अब यहाँ से तुम लोगों को समझना है कि जो तुम्हें हाईस एंड लोस मार्क करने हैं वो खाली सेशंस के हाईस एंड लोस मार्क करने हैं, पहली चीज़।
अच्छा ये ना रिवर्सल पॉइंट है बेसिकली, ये आपका या तो टारगेट पॉइंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप टीपी लेके बाहर हो जाओगे, या तो यहाँ पे आपका एसएल होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम। क्योंकि अगर आपने सेल करा हुआ है लंदन सेशन में, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस हाई पे रखा हुआ है, तो एशिया के अंदर जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा ना, तो उसमें आप साफ साफ लिक्विडिटी बने हुए होगे। मतलब कि हम ये देखते हैं, ये आपने यहाँ से सेल करा है, ठीक है, यहाँ से आपने सेल करा है, अब एनवाई स्टार्ट हो गया। अब एनवाई जब स्टार्ट हुआ है, मुझे क्लीन दिख रहा है कि मार्केट ये वाला हाई स्वीप करेगी और फिर नीचे की तरफ गिरेगी। क्यों? क्योंकि जब भी एनवाई स्टार्ट होता है तो हमें मैनिपुलेशन दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, अगर एनवाई का टाइम देखना है तो वो अराउंड बनता है 9:30 आपका। सही है। तो ये चीज़ नोटिस करना कि हमेशा 9:30 के ऊपर नैस्डैक किसी भी इंडेक्स के ऊपर, ये तीनों में से आपको हमेशा कैंडल्स मिलेंगी, विक्स मिलेंगी। समझ में आई आपको? तो अब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, अब जितने भी लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उन सबके स्टॉप लॉस बाहर हो गए। अब हमें क्लियर डायरेक्शन मिल गई कि अब हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। सेशंस इसलिए ज़रूरी हैं कि लंदन सेशन के हाईस एंड लोस मार्क कर लो, एशियन सेशन हाईस एंड लोस मार्क कर लो, एनवाई के हाई लो मार्क कर लो, इस तरीके से। अच्छा 1 आवर 4 आवर हाईस एंड लोस। अच्छा अपनी जो 1 आवर की कैंडल होती है ना, करंट कैंडल, लेट से मार्केट किसी 4 आवर के बेरिश एफईजी के अंदर है, सही है, और आप 1 आवर पे जाकर देख रहे हो तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का 1 आवर का हाई स्वीप कर लिया है और वो नीचे की तरफ आ रही है। लेट से एग्जांपल लेते हैं सीबीएम, जैसे कि यहाँ पर है। ये देखो, मार्केट ने इस कैंडल का हाई स्वीप करा है और कैंडल का हाई स्वीप करने के बाद वो कैंडल के लो तक गई है। समझ रहे हो इस चीज़ को? बेसिकली ये सीआरटी भी कह सकते हो, ये सीआरटी नहीं है बट जो मेज लाइक इसका जो नाम है ना वो है सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल की रेंज को समझने वाली चीज़ होती है। कैंडल्स के हाईस एंड लोस को आप मार्क करते हो, और जब मार्केट हाई स्वीप करती है तो आप लो टारगेट करते हो, और जब लो स्वीप करती है तो हाई टारगेट करते हो। तो ये है कि ये किसी और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा बेसिक रखेंगे चीज़ों को हम। जैसे कि अब यहाँ देखो आप, हमारे पास एक एफ भी था बेरिश, ठीक है, और हमारे पास यहाँ मार्केट ने अपना प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप करा था। 4 आवर का बता रहा हूँ ये मैं। 1 आवर पे अगर आ जाएंगे हम यहाँ से, तो 1 आवर पे देखो मार्केट ने 4 आवर का एफ टैप करा, ये वाली कैंडल ने टैप करा था। 4 आवर का एफ टैप करने के बाद 1 आवर की कैंडल ने अपना प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप करा, और फिर वो कितने किस तरीके से रिटर्न देती हुई गई है। सही है। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है अपने, खास तौर पे। अच्छा 1 डे 1 वीक 1 मंथ हाईस एंड लोस मैटर करते हैं। मैटर ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इससे बायस पता चलता है। अगर मार्केट ने 1 डे के ऊपर अपना कोई लो स्वीप करा नहीं है तो आप बोल सकते हो कि अब ये हाई तक जाएगी, तो आपका बायस हो गया बुलिश। वीकली पे आप बोलते हो कि मार्केट ने हाई स्वीप करा है और ये लो तक आएगी, तो अब आपका बायस हो गया बेरिश। सेम गोज फॉर मंथली भी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत होती है उसको चेंज करने में, बहुत पैसा लगता है उसके ऊपर। रैदर दैन कि अगर हम किसी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको हर मिनट हर घंटे के बाद जो है स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। इसी एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ छोटी सी। ये डेली एफईजी बना हुआ था हमारे पास, ठीक है, डेली एफईजी मार्केट ने टैप करा, डेली एफईजी को टैप करने के बाद ये ईआरएल था, मार्केट ने ईआरएल स्वीप कर लिया अपना। अब जब मार्केट ने एक स्पेसिफिक लो स्वीप कर लिया है, ठीक है, एक ईआरएल स्वीप हो चुका है मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है मार्केट बुलिश जाएगी। मार्केट यहाँ तक गई, अब जो ये वापसी नहीं चाहिए। अभी बता रहा हूँ अभी करंट के ऊपर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट ने ये कल का हाई है, ठीक है, कल का हाई स्वीप करती है और रिजेक्शन देती है 1 आवर के ऊपर, तो आप इसको सेल दे सकते हो इस लो तक, मतलब इस लो तक। ये समझे बात को? इस तरीके से हमें बेसिकली देखना है हाईस एंड लोस क्या मैटर करते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि स्टॉप्स रेस्ट हो रहे हैं, स्टॉप्स पड़े हुए हैं, और हाईस एंड लोस के ऊपर ये हमेशा पैसा होता है। आप खुद सोचो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रिवर्सल आया मार्केट में, इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है कि जहाँ पे रिवर्सल्स लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या है कि रिवर्सल आया है। मार्केट ने पंप भी दिया है बहुत प्रेशर से और डंप भी दिया है बहुत प्रेशर से। इसका मतलब है कि वहाँ पे इतना पैसा था कि जो वो डंप लेकर आ सके। बस जहां से भी रिजेक्शन आपको मिली है उसी हाई को आप मार्क कर लोगे एज अ लिक्विडिटी पॉइंट अपना, और उसी के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड करोगे। जैसे अब हम डेली हम ईआरएल आईआरएल को समझते हैं, ईआरएल आईआरएल में भी यही सीन होता है कि आपने जो है एफईजी को, जो आपने लाइक 3 कैंडल्स बनी है आपकी एफईजी की, ठीक है, बुलिश साइड बता रहा हूँ, तीनों कैंडल्स की सबसे हाईएस्ट प्राइस जो होगी वो आपका टारगेट होगा बस। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने बनाई है अब, ये एफईजी कितनी कैंडल से कंसिस्ट होता है? 3, 1 2 3। अब इन तीनों कैंडल में, अब क्योंकि बेरिश है तो हम लो देखेंगे, इन तीनों में से किस कैंडल ने सबसे लोएस्ट लो बनाया है? इस कैंडल ने, तो हमने ये लो मार्क कर लिया इसका। अब जब मार्केट एफईजी टैप करेगी ना, तो हम इस लो को एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लो मार्केट यहाँ से स्वीप कर ले, ठीक है। अच्छा अगर हम बुलिश देख लेते हैं तो बुलिश समझ लेते हैं। बुलिश के अंदर भी मार्केट किससे वो करती है, लाइक काम करती है? 3 कैंडल से, 1 2 3। तीनों में सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है? ये वाला हाई है।
अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट ये हाई स्वीप करेगी, और क्या हुआ, वही हुआ। मार्केट ने डेली एफईजी टैप करा यहाँ पे। डेली एफईजी टैप करने के बाद मार्केट ने अपना हाई स्वीप करा। तो ये मकसद है लिक्विडिटी का बेसिकली, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अपने हाईस एंड लोस मार्क करो, डेली के, वीकली के, 4 आवर के, 1 आवर के, उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड करो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक कह लो कि बेसिक्स हैं बिल्कुल। अभी मैं बिल्कुल भी इनकी गहराइयों में नहीं गया हूँ, और अभी तक हम कह लो कि तकरीबन 2 हफ्ते तक, और 2 हफ्ते तक बेसिक्स के ऊपर ही वीडियोस बनेंगी। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही समझाए जाएंगे। मैं थोड़ी सी तुम लोगों को एक पीक दे देता हूँ। राइट, अच्छा। तो अभी हमने कवर अप करा है मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, CI3 वगैरह, CI3 नहीं सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर। अभी आज हमने लिक्विडिटी के बारे में समझ लिया है, इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस के बारे में भी आज ही समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे IRL ERL के ऊपर, ठीक है। ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे हमारे। फिर हमारे प्राइस डिलीवरी के कॉन्सेप्ट होंगे कि किस तरीके से मार्केट प्राइस को डिलीवर करती है, बाय साइड या सेल साइड। मीन्स के बाय साइड के ऊपर किस तरीके से मार्केट जाती है और सेल साइड पे किस तरीके से जाती है। तो वो एक हर एक रीज़न बताएंगे आपको, सही है, सॉल्व करके। उसके बाद मैनिपुलेशन किस तरीके से करती है मार्केट, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंफर्मेशन किस तरीके से देती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और इसी के साथ साथ टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि अगर किसी के पास टाइम कम है, लेट से कोई बोल रहा है मुझे दिन में खाली 1 घंटा ट्रेड करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बंदा इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठा सकता है अच्छा खासा। देन हम ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन के बारे में भी समझाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम और पेयरिंग कॉन्सेप्ट्स भी समझाएंगे, और इन द एंड एडवांस्ड सिंथेसिस मॉडल्स भी समझाएंगे, जो मेजॉरिटी मॉडल्स हैं, जो काफ़ी बड़े मॉडल्स हैं, हर बंदे को पता है, जो ट्रेड करते हैं, जिनको नहीं भी पता, जिनको नॉलेज नहीं है उनकी, वो हर एक चीज़ समझाई जाएगी यहाँ पे आपको। अच्छा, वापस अपने काम पे आ जाते हैं, चार्ट्स पे। तो ये मतलब था हमारा ERL IRL को समझ, ओ सॉरी, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को समझने का, ठीक है। ये हमारा हो गया बाय साइड, ये हो गया हमारा सेल साइड। अच्छा, अब इन हाइस और लोस के बेसिस के ऊपर ना आपको ट्रेड जब करनी है, जब आपको कंफर्मेशन मिले। अगर लेट से आपने 1 आवर की कैंडल का हाई लो मार्क करा हुआ है तो आप कंफर्मेशन लोगे 5 मिनट पे। 4 आवर की कैंडल का हाई लो मार्क करा हुआ है तो आप कंफर्मेशन लोगे 15 मिनट पे। डेली की अगर हाई लो मार्क करा हुआ है तो आप कंफर्मेशन लोगे 1 आवर पे, और अगर वीकली का करा हुआ है तो आप कंफर्मेशन लोगे 4 आवर पे। कंफर्मेशन बेसिकली एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि जहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या जहाँ पे आपको एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है, जो हाई स्वीप हुआ है वो रिस्पेक्ट कर रही है, वो लो भी स्वीप करेगी। तो ये कहने का मकसद है। बाकी इक्वल हाइस इक्वल लोस के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। इसको सारे को हम हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे इक्वल हाइस बने हुए हैं बड़े प्यारे, ठीक है। नहीं सॉरी, ये इक्वल हाइस नहीं है। देख लेते हैं 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर, कहीं ना कुछ तो हमारे पास अच्छा सा बना हुआ होगा। बेसिकली इक्वल जो ये लोस होते हैं या हाइस होते हैं ना, इनका मतलब ये होता है कि ये एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, क्यूट सी जगह है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे आप, एक ही जोन से मार्केट बार बार टैप हो रही है, बार बार ऊपर जा रही है, चौथी बार भी लोग बैठे हुए होंगे इंतजार में कि मार्केट इसको बस टैप करे और मैं एंटर हो जाऊं। भरपूर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जमा हुए हुए होते हैं, भरपूर लोगों के एसएल्स होते हैं। आप इजीली यहाँ पे, जैसी मार्केट इन लोस को स्वीप करे, 1 मिनट पे भी कंफर्मेशन दे, आप लॉन्ग्स खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे 1 मिनट पे कंफर्मेशन मिली, मैं लॉन्ग्स ऑन कर सकता था, लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा नहीं था कि इस वक्त हम ट्रेड करें, तो मैंने इसलिए अवॉइड करा। वरना अगर देखा जाए तो 2 आवर आपको इजी यहाँ से मिल गया। तो इसको हम किस तरीके ट्रेड करते हैं कि आपको इक्वल लोस और इक्वल हाइस जहाँ पे भी आपको मिला, आपने इनको मार्क करना है। जैसी मार्केट इन हाइस या लोस को स्वीप करेगी, आपने फौरन से वहां पर अपनी एंट्री पैटर्न का वेट करना है कि जैसी आपकी एंट्री फॉर्म हो, जैसी आपकी एंट्री बने, आप एंटर हो जाओ फौरन से, सही है। अब एंट्री किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। अभी बेसिकली हम समझा रहे हैं कि इक्वल हाइस और इक्वल लोस एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पूल होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने बहुत दफ़ा टैप कर दिया है, सेम पॉइंट्स पे टैप कर रही है, तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा लाइक लिक्विडिटी होती है, रेस्ट कर दी होती है एक तरीके से अगर हम कहें तो। और खुद सोचो एक चीज़, एक ऐसा प्राइस लेवल है, ठीक है, ये देखो, एक ऐसा प्राइस लेवल है कि जहां से मार्केट बार बार डंप दे रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। अगर तो इसको मार्केट ने स्वीप कर लिया, तो कितनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, कितनों ने अपने टीपी यहाँ पे रखे होंगे और मार्केट वहां तक आई ही नहीं, और वो होल्डिंग, लाइक उनकी पोजीशंस होल्ड के ऊपर है। हर एक चीज उनकी होल्ड के ऊपर है कि होल्डिंग चल रही है, होल्डिंग चल रही है। और जाके उनका जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है, फिर तो वो बाहर हो जाएंगे, वो बोलेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आईसीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गलत भी हैं, और अगर हम देखें कि ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वाले, उनके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं।
हमारा मेन मकसद ये है कि हम किसी एक कॉन्सेप्ट को लाइक इसमें काइंडली कह लो कि एक एक्सपर्ट बन जाए, और उसके बाद फिर उस सेटअप को हम मार्केट में एग्जीक्यूट करें। स्टॉप लॉस होंगे, गलतियां हर सेटअप के अंदर होती हैं, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो आपको ए प्लस कुछ कंफर्मेशन दे देगा और आपके टीपीसी टीपीस होंगे, तो ये सब चीज़ अपने दिमाग से निकाल के बैठना। अच्छा, अब तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जोन है, हमारा बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे ऊपर जो रेस्ट कर रही है। जैसी मार्केट इस हाई को स्वीप करेगी, हम एंटर होंगे और हम अपना टीपी लेके बाहर हो जाएंगे। तो दिस इज द होल फकिंग कॉन्सेप्ट भाई, समझे बात को? ये तरीका है, इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को लेके चलना है, इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को रन करना है कि हम अपना पैसा बना सकें और हमें चीज़ें समझ में भी आएँ। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि क्या रीज़न है अगर मार्केट लो स्वीप कर रही है या हाई स्वीप कर रही है। मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसके पीछे कोई रीज़न है। रीज़न क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी जमा हो गई है, मार्केट में बहुत सारा पैसा जमा हो गया है जो कि 110% मैनिपुलेट होगा। बैंक्स बेसिकली करते क्या हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो बैंक्स वगैरह के बारे में, तो अगर हम एक 500 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं, ठीक है, और लेट से एक मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे खाली 50 लोग हैं। अब सबके स्टॉप लॉस जो है ना, मतलब सबने 100 100 की लॉट खोली हुई है, ठीक है, 5 बंदों ने 100 की लॉट खोली हुई है, 5 बंदों ने जो है लिमिट्स लगाई हुई है, बाकी सबने भी लिमिट्स लगाई हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से बाय करना है, 500 की लॉट से मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑर्डर नहीं उठ रहा है। क्यों नहीं उठ रहा मेरा ऑर्डर? क्योंकि मेरे लेट से मैं बाय कर रहा हूँ ना, तो वहां पे कोई सेल नहीं कर रहा है। समझे बात को? अब जब तक वहां पे कोई सेल नहीं करेगा मैं बाय नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटी छोटी भले लॉट से एंटर होऊंगा, 100 की 50 की, ट्राई करूंगा कि वो प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल पे जाए कि जहां पे मुझे इतनी लॉट्स मिल जाएंगी, मतलब कि जहां पे इतने ऑर्डर्स लगे हुए होंगे ऑलरेडी, कि मेरी 500 लॉट्स वहां पे एक्सचेंज हो जाए। अब ये हम नहीं कर रहे, एक नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा, ये एक बैंक कर रहा है, एक इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो समझाने का मकसद ये है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा ये फोकस, मेरा ये फोकस है कि अगर मैं कहीं से एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा सेटअप का विन रेट बहुत अच्छा है। मुझे भरोसा है अपने सेटअप के ऊपर कि ये मुझे पैसा बना के देगा, और इसने बना के दिया है मुझे पास्ट में और अभी भी दे रहा है। तो अपने सेटअप पे भरोसा रखो, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो प्रॉपरली। एसएल, टीपी या ब्रेक इवन, बस 3 चीजें हैं। इसके अलावा ना बीच में लॉस में बंद करनी है, ना प्रॉफिट में बंद करनी है, ना ब्रेक इवन में बंद करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे ईआरएल आईआरएल के बारे में, और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम इसको और डीप डाइव करेंगे प्रॉपरली, और मैं इसके नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। तो जो डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन नहीं करा है जैसे इसने भी, वो हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकता है, बायो में लिंक दी गई है, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। और ये हर एक ट्रेड का ब्रेकडाउन मैं सर्वर में देता हूँ, हर एक ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्वर में कराता हूँ, तो जिसने भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बॉयज। अल्लाह हाफिज़।